Today we are discuss Venn diagrams. So Venn diagrams are pictorial way of represent the set of statements. Since क्या है Venn diagrams? Venn diagrams are pictorial way, means pictures के थ्रू हम क्या करेंगे, set of statements को show करेंगे. That pictorial way of representation the set of statements is called a Venn diagrams. So first example, when one class of items is completely included in the another class of item and is represented by the given diagram. So when one class of items, student for example हमारे पास items हैं mango, fruit, ठीक है student, there are two types of items. When one class of items is completely included in the another class of item, अब student बताओ आप mango fruit में आएंगे कि फ्रूट मैंगो में आएगा, ये बताइए. तो यहां पे क्या स्टेटमेंट आ गई, वन क्लास ऑफ आइटम्स इज कंप्लीटली इंक्लूडेड इन द अनदर क्लास. अब यहां पे एग्जांपल क्या आ गया, मैंगोस. तो स्टूडेंट्स मैंगोस किस में इंक्लूडेड है, फ्रूट्स में, बिकॉज दिस मैंगो, दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैंगो एंड दिस वन इज fruit. This whole mangoes are included in the item fruit. So items mango, this is the items mango are completely included. दूसरी कौन सी क्लास है स्टूडेंट, fruit. So all mangoes are included in the item fruit. And this is the way of representation of this statement. This is the way of representation of this statement. This is called a Venn diagram. And these are two concentric circles. This is one circle and this is another circle, and these two circles are concentric circles, means have same center. So when one class of items, से यहाँ पे कौन सा item आ गई, mango is completely included. कंप्लीटली इंक्लूडेड किस में आ गया स्टूडेंट, फ्रूट में. किस में आ गया, फ्रूट में, बिकॉज ऑल मैंगोज आर इंक्लूडेड इन द आइटम फ्रूट. सो दिस इज द इंक्लूडेड स्टेटमेंट. दिस इज द इंक्लूडेड स्टेटमेंट. अब यहां पे इंक्लूडेड स्टेटमेंट कौन से स्टूडेंट, स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट. और किस में इंक्लूडेड है, क्लास 2 में. किस में इंक्लूडेड है, क्लास 2 में. अब यहां पे क्लास 2 क्या है, यहां पे क्लास 1 आ गया मैंगोज. ऑल मैंगोज आर इंक्लूडेड कौन सी क्लास में स्टूडेंट, फ्रूट क्लास में. कौन सी क्लास में, फ्रूट क्लास में. एंड दिस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज द कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ एंड दैट इज कॉल्ड ए वेन डायग्राम्स. ठीक है स्टूडेंट्स. सो हियर ऑल मैंगो आर फ्रूट. सो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, जितने भी आपके मैंगोज हैं स्टूडेंट वो सारी कौन सी क्लास में आते हैं, फ्रूट्स की क्लास में. हियर ऑल मैंगोज आर फ्रूट. This is the mango and this is the fruit. So in this statement all mangoes are in the class fruit. ठीक है स्टूडेंट. and this is the way of representation is a Venn diagram of this statement. all mangoes are fruit. So next again concentric circles. Can explain Venn diagrams for. पहली स्टेटमेंट कौन सी है, पेंसिल कॉमा स्टेशनरी. अब स्टूडेंट बताइए क्या होगा, स्टेशनरी, ऑल पेंसिल्स. अब यहां पे स्टूडेंट ये क्या आ गया, पेंसिल्स. ऑल पेंसिल्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास. कौन सी क्लास है, स्टेशनरी. कौन सी क्लास है, स्टेशनरी. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या आ गई, पेंसिल. ठीक है स्टूडेंट. सो ऑल पेंसिल्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास. कौन सी क्लास में स्टूडेंट, स्टेशनरी क्लास में. कौन सी क्लास में, स्टेशनरी क्लास में. ठीक है स्टूडेंट. अगर पेन्स भी आ जाए तो क्या होगा, ऑल पेन्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास स्टेशनरी. ऑल पेन्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास स्टेशनरी. ठीक है स्टूडेंट. So these are the concentric circles. So second one, brinjal and vegetable. Student, all brinjals are included in the class vegetables. So this is the brinjal
So brinjal is a vegetable and all brinjals are included in the class vegetable. ठीक है स्टूडेंट. So third one is chair and furniture. So all chairs are included in the class furniture. So this is the first type of Venn diagram, concentric circles. ठीक है स्टूडेंट. When one of the items are completely included in the another class of items and that is Venn diagram is a concentric circle. ठीक है स्टूडेंट. So this जो आउटर सर्कल है स्टूडेंट आपका ये वाला, उसमें अब कौन कौन सी क्लास आ गई? स्टेशनरी, वेजिटेबल एंड फर्नीचर. और जो इनसाइड सर्कल है स्टूडेंट, इसमें क्या होगा? ऑल पेंसिल्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास स्टेशनरी, ऑल ब्रिंजल आर इंक्लूडेड इन द क्लास वेजिटेबल, ऑल चेयर्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास फर्नीचर. ठीक है स्टूडेंट. सो थर्ड टाइप, if two classes of items are completely different from each other. For example, ये आपकी आइटम नंबर 1 है और ये आइटम नंबर 2 है. ठीक है स्टूडेंट. सो ये आपकी 2 आइटम्स हैं. If two classes of item are completely different from each other, these are completely different from each other. 1 and 2 class of items are completely different from each other, but they are all completely included in the third class. लेकिन स्टूडेंट ये जो आइटम नंबर 1 है, class of items of 1, क्लास ऑफ आइटम्स 2 आर इंक्लूडेड. कौन सी क्लास में इंक्लूडेड है? थर्ड क्लास में. सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट. इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट बोथ आर इंक्लूडेड इन द आउटर क्लास, थर्ड क्लास. सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. This is a way of representation. क्या representation? These two classes of items 1 and 2 are completely different from each other, but these two 1 and 2 class of items are included in the third class. So this is the way of representation. ठीक है स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल आपका आइटम, क्लास ऑफ आइटम रिप्रेजेंट कर रही है पोटैटो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए पोटैटो एंड क्लास 2 रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट आपकी ऑनियन. ठीक है स्टूडेंट. अब स्टूडेंट बताइए, पोटैटो और ऑनियन दोनों क्या है? डिफरेंट. दोनों आपकी वेजिटेबल्स क्या हैं? डिफरेंट है. पोटैटोज आर डिफरेंट देन ऑनियंस. ठीक है स्टूडेंट. सो अब पोटैटोज का ऑनियन के साथ कोई लेना देना नहीं है. ठीक है स्टूडेंट. ये दोनों क्या आ गई? आपकी डिफरेंट क्लास हैं, बट ये दोनों आइटम्स किस में इंक्लूडेड है स्टूडेंट? वेजिटेबल्स में. किस में इंक्लूडेड है? वेजिटेबल्स में. क्यों? आपका जो ऑनियन है वो भी क्या है? क्लास ऑफ वेजिटेबल. एंड जो पोटैटो है वो भी क्या है? क्लास ऑफ वेजिटेबल. सो बोथ पोटैटोज एंड ऑनियन बोथ आर डिफरेंट बट इंक्लूडेड कंप्लीटली इन द क्लास वेजिटेबल. सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन. This is the Venn diagram for this example. ठीक है स्टूडेंट. So this is the potato, this is the onion and this is the vegetable. Potato and onion are different but both are included. किस में included है स्टूडेंट? वेजिटेबल्स में. सबसे पहले हमने क्या बना लिया स्टूडेंट? वेजिटेबल्स. अब वेजिटेबल के अंदर क्या आ गया आपका? पोटैटोज भी आ गए और ऑनियंस भी आ गए. ठीक है स्टूडेंट. ये आपका वेजिटेबल है, ये आपके पोटैटोज हैं, ये आपके ऑनियंस हैं. ये आपके वेजिटेबल्स आ गए. अब वेजिटेबल के अंदर क्या आ गया? पोटैटो एंड ऑनियन. ठीक है स्टूडेंट. बोथ आर डिफरेंट, सो दैट्स वाई इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इनको आपस में ज्वाइन नहीं करना. बट ये दोनों पोटैटोज एंड ऑनियंस किस में इंक्लूड है स्टूडेंट? वेजिटेबल्स में. किस में है? वेजिटेबल्स में. ठीक है स्टूडेंट. सो नेक्स्ट टाइप आपकी, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू हैव एन इंटरसेक्शन. मीन्स कुछ ना कुछ कॉमन आएगा. टू हैव एन इंटरसेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट. अब कुछ क्लास ऑफ आइटम्स स्टूडेंट क्या है? कॉमन है किसी दूसरी क्लास ऑफ आइटम्स के साथ. सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये वाला जो पोर्शन है ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन पार्ट. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन पार्ट मींस इंटरसेक्टेड पार्ट. कॉमन पार्ट मींस इंटरसेक्टेड पार्ट. जब ए और बी में कुछ क्या आएगा? कॉमन आएगा. ठीक है स्टूडेंट. तो हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है?
इस वाले पार्ट से। जैसे आपके ब्रदर और सिस्टर, ठीक है स्टूडेंट, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, तो ये कॉमन कैरेक्टर्स को ये वाला पार्ट शो कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने आपको फॉर एग्जांपल बता दिया। सो ये शेडेड पार्ट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन पार्ट। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉमन पार्ट। सो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव एन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मींस कॉमन विद अनदर ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। क्या है स्टूडेंट? कॉमन पार्ट है, कोई चीज शेयर हो रही है, कॉमन पार्ट शेयर हो रहा है। दैट शेयर समथिंग्स इन कॉमन, उनमें कुछ कॉमन चीजें हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो इस वे से, इस वेन डायग्राम से हमने ये वाली स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। अब यहां पे क्या एग्जांपल आ गई? सर्जन एंड मेल्स, सबसे पहली एग्जांपल। अब स्टूडेंट, ऑल थ्री रिलेशनशिप्स गिवन अबव हैव समथिंग इन कॉमन एज सम सर्जन्स कैन बी मेड एंड सम फीमेल। अब स्टूडेंट, सारे आपके सर्जन्स मेल तो होंगे नहीं, ठीक है स्टूडेंट। सर्जन मीन्स आपके डॉक्टर होते हैं, सर्जरी करते हैं। अब स्टूडेंट, क्या सारे मेल्स सर्जन है? नहीं, कुछ मेल्स सर्जन भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल्स भी सर्जन हो सकती हैं, और कुछ मेल और फीमेल सर्जन नहीं भी हो सकती। जैसे आपके पापा हो सकते हैं सर्जन ना हो, और कईयों के पापा सर्जन हो। इसका मतलब ऑल मेल्स आर नॉट सर्जन बट सम मेल्स आर सर्जन, मीन्स डॉक्टर्स। अब जब कुछ मेल्स, स्टूडेंट ये सारे के आगे मेल्स आ गए, फॉर एग्जाम्पल ये सारे मेल्स आ गए, वन क्लास ऑफ आइटम्स आ गई। अब स्टूडेंट ये क्या आ गए? डॉक्टर, सर्जन्स, ये दूसरी क्लास आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब इनमें अगर कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट है वो तो होगा स्टूडेंट, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स, कुछ सर्जन्स के यहाँ आपके मेल्स भी हैं, तो इसका मतलब कुछ सर्जन्स मेल्स भी हैं या कुछ मेल्स डॉक्टर्स भी हैं, तो ये वाला पार्ट क्या आ गया? कॉमन पार्ट। क्या आ गया? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल सर्जन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मेल सर्जन, मींस मेल भी है वो वाला पार्ट, ये वाला, और सर्जन भी है। ये वाला कंप्लीटली क्या था? मेल। ये क्या है? सर्जन। अब ये क्या आ गया? ये जो मैंने कॉमन पार्ट बनाया, ये मेल भी है और सर्जन भी है। ये मेल भी हैं और सर्जन भी है। ये वो वाले मेल हैं जो कौन है? सर्जन है, ठीक है स्टूडेंट। या ये वाले सर्जन है जो कौन है? मेल है, ठीक है स्टूडेंट। सो सर्जन एंड मेल्स, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल दिस वन इज सर्जन एंड दिस वन इज मेल्स, एंड जो आपका जो कॉमन पार्ट आ गया ये वाला, ये क्या है आपका? मेल्स प्लस सर्जन्स, ठीक है स्टूडेंट। कॉमन पार्ट वो मेल भी है और सर्जन भी है। अब सेकंड एग्जांपल आ गई, पॉलिटिशियंस इंडियंस, ठीक है स्टूडेंट। पॉलिटिशियंस इंडियंस। अब स्टूडेंट, क्या सारे पॉलिटिशियंस इंडियन है या सारे इंडियन पॉलिटिशियंस है? कह रहा है सम पॉलिटिशियंस मे बी इंडियन एंड सम मे बिलोंग टू अदर कंट्रीज एज वेल। और क्या सारे इंडियन पॉलिटिशियंस हैं? नो। अब कुछ इंडियंस क्या हैं? पॉलिटिशियंस हैं। ये आपके इंडियंस आ गए स्टूडेंट, और ये क्या आ गए? सारे के सारे पॉलिटिशियंस। अब क्या स्टूडेंट सारे पॉलिटिशियंस आपके इंडियंस हैं या सारे इंडियंस आपके पॉलिटिशियन हैं? नो। कुछ इंडियन क्या है? पॉलिटिशियन, और कुछ पॉलिटिशियन क्या है? इंडियन। तो ये वाला जो कॉमन पार्ट आ गया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इंडियन भी है और पॉलिटिशियन भी है, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज द कॉमन पार्ट। सो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर इंडियन एंड पॉलिटिशियन। स्टूडेंट इसको एंड भी बोलते हैं, जो ये प्लस साइन है तो इसको क्या बोल दिया हमने? इंडियन एंड पॉलिटिशियन। ये जो आपका कॉमन पार्ट आया स्टूडेंट, ये क्या आया? एंड। ये क्या आया? एंड। इसको एंड के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाला जो कॉमन पार्ट आया, ये क्या आया? इंडियन। इंडियन प्लस क्या है? पॉलिटिशियन। ये आपके इंडियन थे, ये आपके पॉलिटिशियन थे, और ये वाले कॉमन क्या आ गए? इंडियन प्लस पॉलिटिशियन। इसको बोल दिया इंडियन एंड पॉलिटिशियन। कॉमन पार्ट को क्या बोल दिया? इंडियन एंड पॉलिटिशियन, एंड वर्ड लगा दिया। तो थर्ड वर्ड क्या आ गया स्टूडेंट? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अब कह रहा है एजुकेटेड मे बी एम्प्लॉयड। अब स्टूडेंट जो एजुकेटेड है वो एम्प्लॉयड भी हो सकता है एंड अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अब जो अनएम्प्लॉयड है स्टूडेंट वो एजुकेटेड भी हो सकता है। मींस सारे एजुकेटेड तो स्टूडेंट अनएम्प्लॉयड होंगे नहीं, एम्प्लॉयड भी होंगे,
ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या आ गया, इनमें क्या आ गया, कॉमन पार्ट, क्या आ गया, कॉमन पार्ट, तो क्या आ गया, एजुकेटेड, ये सारे एजुकेटेड है, और ये क्या स्टूडेंट, सारे अनएम्प्लॉयड, ये अनएम्प्लॉयड है। अब स्टूडेंट ये क्या आगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ये क्या आगे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, मींस एजुकेटेड एंड, मैंने क्या कहा, कॉमन पार्ट में कौन सा वर्ड यूज करना आपने, एंड, अनएम्प्लॉयड, ये क्या आगे, अनएम्प्लॉयड, ठीक है स्टूडेंट, ये वाला कॉमन पार्ट आ गया, ये क्या आ गया, एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस इज द एजुकेटेड, दिस सर्कल रिप्रेजेंट एजुकेटेड एंड दिस सर्कल रिप्रेजेंट अनएम्प्लॉयड क्लास ऑफ आइटम्स, ठीक है स्टूडेंट, और ये कॉमन पार्ट क्या आ गया, एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड, बिकॉज एजुकेटेड में भी स्टूडेंट वो एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, जो नहीं कि सारे अनएम्प्लॉयड ही होंगे, सो दैट्स वाई क्या आया, कुछ पार्ट कॉमन आ गया। So educated may be employed and unemployed as well as, and all three relationships can be represented by this common intersection part, ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है स्टूडेंट। सो ये वेन डायग्राम समझ लगी स्टूडेंट आपको। सो आहिस्ता आहिस्ता टाइप्स की स्टडी कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्या आ गई स्टूडेंट, इफ टू ग्रुप ऑफ आइटम्स हैविंग सम कॉमन रिलेशनशिप। अब स्टूडेंट दो ग्रुप ऑफ आइटम, पिछली बार क्या था, पोटैटो एंड ऑनियन, दोनों क्या थे, डिफरेंट, दोनों क्या थे, डिफरेंट, बट दोनों किसमें थे इंक्लूडेड, आइटम वेजिटेबल में। अब स्टूडेंट यहां पे कह रहा है इफ टू ग्रुप ऑफ आइटम्स हैविंग सम कॉमन रिलेशनशिप। अब वन और टू ग्रुप ऑफ आइटम्स का स्टूडेंट आपस में क्या है, कोई ना कोई रिलेशनशिप है। पीछे पोटैटो और ऑनियन का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन अब यहां पे जो ग्रुप ऑफ आइटम्स है वन एंड टू का, उनका क्या आपस में रिलेशनशिप है, और दोनों ग्रुप ऑफ आइटम्स किसी थर्ड क्लास में इंक्लूडेड है। ये आपकी आउटर क्लास कौन सी आ गई, थर्ड क्लास, मतलब वन एंड टू में कुछ चीजें कॉमन है और दोनों किसमें आ गई स्टूडेंट, किसी थर्ड क्लास में आ गई। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सो फॉर एग्जांपल हमने ब्रदर, फादर, मेल, तीन चीजें आ गई स्टूडेंट हमारे पास, ब्रदर, फादर, मेल, हमारे पास तीन ग्रुप ऑफ आइटम्स आ गई। कौन कौन सी आ गई, ब्रदर, फादर एंड मेल। अब कह रहा है ये वाला आपका जो क्लास वन है वो क्या आ गया, ब्रदर, और ये क्या आ गया स्टूडेंट आपका, फादर, ठीक है स्टूडेंट। अब दोनों ब्रदर एंड फादर दोनों क्या है स्टूडेंट आपके, मेल, दोनों क्या है, मेल। इसका मतलब ये ब्रदर आ गया स्टूडेंट और ये क्या आ गया आपका, फादर, और ये क्या आ गया, दोनों में रिलेशनशिप। अब कुछ ब्रदर स्टूडेंट फादर्स भी तो होते हैं और कुछ फादर्स ब्रदर्स भी होंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये वो वाला पार्ट आ गया जो ब्रदर्स भी हैं एंड फादर्स भी हैं। अब ये दोनों के दोनों सुन, ब्रदर एंड फादर दोनों क्या है, मेल, और दोनों ही मेल है। अब सारे ब्रदर्स फादर्स नहीं होंगे, सारे फादर्स आपके क्या ब्रदर्स नहीं होंगे, तो कुछ फादर्स एंड ब्रदर्स के बीच में क्या आ गया, कॉमन चीजें। अब दोनों ही कौन है, फादर एंड ब्रदर, कौन से आइटम में, मेल आइटम में। सो मेल क्या आ गई, आउटर पार्ट। सो बोथ ब्रदर एंड फादर आर इंक्लूडेड इन द आइटम मेल, ब्रदर, फादर, और ये क्या आ गया, कॉमन पार्ट, ये क्या आ गया, कॉमन पार्ट, ब्रदर एंड फादर, एंड बोथ ब्रदर एंड फादर आर इंक्लूडेड इन द क्लास ऑफ आइटम्स मेल, ठीक है स्टूडेंट। सो ये आपको वेन डायग्राम समझ लग गई स्टूडेंट। सो सम ब्रदर मे बी फादर एंड ऑल आर मेल, सारे ब्रदर्स एंड फादर्स के हैं मेल। सो दिस वन इज मेल, this one is brother and this one is father, and this is a common relation between them, brother and father, and all brothers and fathers are male. So next two objects are said to be disjoint. Disjoint का मतलब है स्टूडेंट आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दो क्लास ऑफ आइटम्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। When neither one is subset of another, मतलब आपस में कोई रिलेशन नहीं है, and nor do they share anything common, और कुछ चीजें आपस में शेयर भी नहीं कर रहे हैं।
इन अदर वर्ड्स दे आर टोटली अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे? अनरिलेटेड, मतलब आपस में कोई इनका लेना देना नहीं होगा उन ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है स्टूडेंट। सो फर्नीचर एंड कार, एग्जांपल क्या आ गई? फर्नीचर एंड कार। अब दोनों स्टूडेंट फर्नीचर एंड कार क्या है? ग्रुप ऑफ आइटम्स क्या है? डिफरेंट, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। कॉपी एंड क्लोथ, अब स्टूडेंट कॉपी एंड क्लोथ का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों क्या है? डिसजॉइंट। इन दोनों क्लास ऑफ आइटम्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है? अलग अलग, कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। और ना ये किसी थर्ड क्लास के अंदर आ रही हैं। टूल एंड शर्ट, अब टूल का और शर्ट का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये इस वाले को जो अनरिलेटेड आइटम्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है? ये आपने सर्कल्स बनाने हैं और दोनों में आपस में कोई रिलेशन शो नहीं करना है। सो ये क्या होंगे? टोटली अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। कौन से होंगे? टोटली अनरिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। सो नेक्स्ट आ गया, कह रहा है व्हेन वन क्लास ऑफ आइटम इज कंप्लीटली इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल आपकी ये क्लास 1 आ गई, किसमें इंक्लूडेड है? आइटम 2 में। किसमें इंक्लूडेड है? क्लास ऑफ आइटम 2 में। व्हेन वन क्लास ऑफ आइटम, फॉर एग्जांपल ये वाली क्लास ऑफ आइटम किसमें इंक्लूडेड है? क्लास 2 में, क्लास ऑफ आइटम्स 2 में, कंप्लीटली इंक्लूडेड। इन अनदर ग्रुप वाइल थर्ड इज नॉट रिलेटेड टू बोथ ऑफ देम, लेकिन जो थर्ड क्लास है इसका 1 और 2 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। तो थर्ड वाले को क्या कर दो? टोटली इंडिपेंडेंट, उसको अलग अलग रिप्रेजेंट कर दो। और जो क्लास ऑफ आइटम्स 1 थी वो किस में थी इंक्लूडेड? 2 में, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करो। ठीक है स्टूडेंट। कंसेंट्रिक सर्कल्स में वन सर्कल इज इनसाइड द अनदर सर्कल एंड थर्ड सर्कल को क्या लिखना है? कैसे बनाना है? बिल्कुल बाहर अलग से। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वो वाली क्लास ऑफ आइटम्स हैं जो 1 और 2 से कोई इनका लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया क्रिकेटर, प्लेयर एंड फार्मर। अब स्टूडेंट बताइए, जो क्रिकेटर है, ऑल क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स। तो सबसे पहले तो ये क्या आ गए आपके? प्लेयर्स। उसके अंदर क्या आ गए? क्रिकेटर, बिकॉज ऑल क्रिकेटर्स क्या होंगे? प्लेयर्स होंगे। तो ये आ गया स्टूडेंट आपका। फॉर एग्जांपल हमने क्या बना लिया? प्लेयर। और ये क्या बना लिया? क्रिकेटर। ये क्रिकेटर आ गया, ये आपके प्लेयर्स आ गए, बिकॉज ऑल क्रिकेटर्स आर कौन से आइटम में आ रहे हैं? प्लेयर्स की आइटम में। कौन से आइटम में आ रहे हैं? प्लेयर्स की आइटम में। ठीक है स्टूडेंट। प्लेयर्स की क्लास में आ रही हैं। लेकिन फार्मर, अब स्टूडेंट ना फार्मर क्रिकेटर है ना आपका प्लेयर है, इसका मतलब फार्मर। फार्मर क्या हो गया? डिफरेंट। फार्मर क्या आ गया? डिफरेंट। कह रहा है ऑल क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स। ये क्रिकेटर्स आ गए स्टूडेंट, ये क्रिकेटर्स आ गए। अब सारे के सारे क्रिकेटर के हैं, ये आपके प्लेयर्स आ गए, ये प्लेयर्स आ गए। ऑल क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स बट फार्मर्स नॉट। स्टूडेंट फार्मर्स आपके प्लेयर्स नहीं है, फार्मर्स आपके प्लेयर्स नहीं है। तो डेट्स वाई फार्मर्स को जो ड्रॉ करना है आपने, उसका सर्कल ड्रॉ करना है, उसका क्या कैसे ड्रॉ करना है? आउटसाइड बोथ दी सर्कल्स, उसको बिल्कुल अलग से ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब फार्मर इज अनरिलेटेड विद प्लेयर्स बट ऑल क्रिकेटर्स आर प्लेयर्स बट फार्मर्स नॉट। सो फार्मर्स क्या आ गया? अलग से, क्योंकि फार्मर्स का प्लेयर्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। सो नेक्स्ट आ गया, इफ थ्री ग्रुप ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। हमारे पास स्टूडेंट 3 क्लास ऑफ आइटम्स हैं, आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, आइटम नंबर 3। 3 क्लास ऑफ आइटम्स हैं। अब तीनों का आपस में क्या? कोई ना कोई रिलेशन है। तीनों का आपस में क्या? कोई ना कोई रिलेशन है। अब जब तीनों क्लास ऑफ आइटम्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशन होगा तो स्टूडेंट इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, 3 सर्कल्स एंड बीच में क्या शो हो रहे हैं? रिलेशन। ये क्या हो रहे हैं? क्लास 1 एंड 2 में रिलेशन, ये क्लास 1 एंड 3 में रिलेशन, और ये क्या स्टूडेंट शो हो रहा है? क्लास 1 एंड 2 में रिलेशन, और ये क्या स्टूडेंट शो हो रहा है? क्लास 1, 2 एंड 3 में रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट। सो इनका आपस में तीनों में क्या है? ये और ये क्या शो हो रहे हैं? रिलेशन। क्या शो हो रहे हैं? यहां पे क्या शो हो रहा है? 1 एंड 3। यहां पे क्या शो हो रहा है? 2 एंड 3। यहां पे क्या शो हो रहा है? 1 एंड 2। और यहां पे क्या शो हो रहा है? 1, 2, 3।
तीनों का आपस में क्या है, रिलेशन है। तीनों का आपस में क्या है, रिलेशन है। अगर तीनों का आपस में रिलेशन होगा तो जैसे 1, 2 और 3 तीनों का रिलेशन है, तो 1 और 2 का भी होगा, 1 एंड 3 का भी होगा, 2 एंड 3 का भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर 1, 2, 3 तीनों का है, ये तीनों का रिलेशन आ गया। अगर स्टूडेंट 1, 2, 3 तीनों ग्रुप ऑफ थिंग्स का आपस में रिलेशन है, तो 1 और 2 का भी होगा, 2 एंड 3 का भी होगा, 1 एंड 3 का भी होगा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएट, इंजीनियर, डॉक्टर। अब 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ थिंग्स आ गए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, 3 डिफरेंट क्लासेस आ गई। कौन कौन सी क्लासेस आ गई, ग्रेजुएट, इंजीनियर एंड डॉक्टर्स। 3 आ गए स्टूडेंट अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल ये आपके ग्रेजुएट आ गए, अब ये क्या आ गए, इंजीनियर्स, और ये क्या आ गए, डॉक्टर्स। अब कह रहा है ग्रेजुएट में बी इंजीनियर एंड डॉक्टर। अब स्टूडेंट एक ग्रेजुएट है जिसने डिग्री कंप्लीट कर ली है। अब स्टूडेंट कोई ग्रेजुएट क्या हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है। ये क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ग्रेजुएट इंजीनियर की। ये जो कॉमन पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेजुएट इंजीनियर का। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, ग्रेजुएट डॉक्टर का। ये वाला पार्ट ये ग्रेजुएट डॉक्टर है। अब स्टूडेंट ये वाला क्या पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर एंड डॉक्टर। अब स्टूडेंट इंजीनियर डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर्स इंजीनियर भी हो सकते हैं। आजकल ऐसी डिग्री भी आ गई हैं स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन दोनों में दी जाती हैं, एंड बोथ आर ग्रेजुएट। इंजीनियर्स वो वाले इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स क्या होंगे, ग्रेजुएट होंगे। अब ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंजीनियर एंड डॉक्टर। लेकिन स्टूडेंट वो सारे इंजीनियर सारे डॉक्टर्स नहीं होंगे। ये मत सोचना कि सारे इंजीनियर और डॉक्टर, जो सारे डॉक्टर्स हैं वो इंजीनियर्स भी हैं और सारे इंजीनियर डॉक्टर्स भी हैं, या सारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स भी हैं या सारे ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी हैं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेजुएट इंजीनियर। ये सारे ग्रेजुएट हैं। अब स्टूडेंट सारे ग्रेजुएट इंजीनियर थोड़ी होंगे, तो ये वाला पार्ट क्या शो हो रहा है, सिर्फ ये पूरे ग्रेजुएट हैं, ये सारे के सारे ग्रेजुएटेड हैं। अब स्टूडेंट सारे के सारे ग्रेजुएटेड इंजीनियर थोड़ी होंगे, कोई आर्ट्स वाला होगा, कोई कॉमर्स वाला होगा, कोई साइंस वाला होगा। तो ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट, ये ग्रेजुएट है, इंजीनियर है। ये सिर्फ कौन से हैं, ये ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं। अब स्टूडेंट जो सारे ग्रेजुएट हैं वो डॉक्टर्स होंगे नहीं, लेकिन कुछ क्या होंगे, ये डॉक्टर्स हैं। कुछ क्या होंगे, कुछ ग्रेजुएट क्या होंगे, डॉक्टर। सारे ग्रेजुएट डॉक्टर्स नहीं होंगे, सारे स्टूडेंट थोड़ी ग्रेजुएट डॉक्टर्स होते हैं। तो ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेजुएट डॉक्टर्स। कुछ ग्रेजुएट के हैं डॉक्टर्स हैं और कुछ ग्रेजुएट के हैं इंजीनियर्स हैं। बाकी जो बच गए, जो ग्रेजुएट भी जो इंजीनियर भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं है, आर्ट्स वाले हैं, कोई कॉमर्स वाला है। ठीक है स्टूडेंट, आर्ट्स वाला, कॉमर्स वाले। ठीक है स्टूडेंट, ये वाले पोर्शन कौन से हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर। और ये वाला पोर्शन कौन सा है, ग्रेजुएट डॉक्टर। और ये वाला पोर्शन कौन सा है, इंजीनियर डॉक्टर। वो वाले इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स जिनके पास दोनों डिग्री हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वाला कौन सा पोर्शन आ गया स्टूडेंट, ग्रेजुएट भी है, इंजीनियर भी है और डॉक्टर भी है। अब स्टूडेंट जो इंजीनियर होगा और डॉक्टर होगा स्टूडेंट ऑब्वियस है वो ग्रेजुएट तो होगा ही होगा। तो ये वाला पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेजुएट, इंजीनियर एंड डॉक्टर। अब इन तीनों का, ग्रेजुएट, इंजीनियर एंड डॉक्टर का आपस में क्या है, रिलेशन है। लेकिन सारे ग्रेजुएट इंजीनियर्स नहीं है, सारे ग्रेजुएट डॉक्टर्स नहीं है, सारे इंजीनियर्स डॉक्टर्स नहीं है, सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं है। तो क्या है, कुछ ग्रेजुएट क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, कुछ ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं, ये डॉक्टर्स आ गए, कुछ ग्रेजुएट डॉक्टर्स हैं। अब ये क्या आ गए, ये क्या था, कुछ ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इंजीनियर डॉक्टर्स भी हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी हैं। तो इनमें आपस में क्या आ गया, कोई ना कोई क्या आ गया, रिलेशन आ गया। तो ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है, आपस में रिलेशन। सम ग्रेजुएट्स आर इंजीनियर्स, सम ग्रेजुएट्स आर डॉक्टर्स, सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स एंड सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर्स। सो दैट्स वाई कुछ पार्ट कॉमन आना है। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज ऑल ग्रेजुएट्स आर नॉट इंजीनियर्स, ऑल ग्रेजुएट्स आर नॉट डॉक्टर्स। ठीक है स्टूडेंट, एंड ऑल इंजीनियर्स आर नॉट डॉक्टर्स और डॉक्टर्स आर नॉट इंजीनियर्स। सो दैट्स वाई सम पार्ट इज शेडेड। लेकिन इनमें आपस में क्या है, रिलेशन है, बिकॉज सारे पढ़े लिखे हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज
when two group of items are completely unrelated, for example student group of items 1 and 3, ये क्या है, टोटली अनरिलेटेड है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, कंप्लीटली अनरिलेटेड टू ईच अदर, वाइल दे आर पार्शली रिलेटेड विद थर्ड ग्रुप ऑफ आइटम। लेकिन स्टूडेंट जो ये थर्ड क्लास है इसका वन क्लास ऑफ आइटम के साथ भी रिलेशन है और सेकंड क्लास का थर्ड क्लास से भी रिलेशन है, सेकंड क्लास का फर्स्ट क्लास ऑफ आइटम से भी रिलेशन है, सेकंड क्लास का थर्ड क्लास ऑफ आइटम से भी रिलेशन है, लेकिन वन और थर्ड का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन व्हेन टू ग्रुप ऑफ आइटम्स फॉर एग्जांपल 1 and 3 आर कंप्लीटली अनरिलेटेड, इनमें कोई रिलेशन नहीं है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1 and 3 ये दोनों क्या है, ये 1 है ग्रुप ऑफ आइटम्स, ये थर्ड ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं, हमने कोई आपस में कोई ड्रा किया नहीं, ड्रॉ किया। लेकिन एक सेकेंड ग्रुप ऑफ आइटम्स ऐसा आ गया जो 1 के साथ भी रिलेट कर रहा है और 3 के साथ भी कर रहा है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। इसका क्या मतलब है, थर्ड ग्रुप ऑफ आइटम्स का कुछ कॉमन पार्ट 1 के साथ है और सेकेंड ग्रुप ऑफ आइटम्स का रिलेशन किसके साथ है, थर्ड के साथ है। सो सेकेंड ग्रुप ऑफ आइटम्स का कुछ पोर्शन कॉमन है ग्रुप ऑफ आइटम्स 1 के साथ, सेकेंड क्लास का रिलेशन है कॉमन किसके साथ, थर्ड ग्रुप ऑफ आइटम्स के साथ। सो ये सेकेंड क्लास ऑफ आइटम्स क्या आ गई, 1 और 2 में आपस में क्या इनका रिलेशन, लेकिन 1 और 2 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लोथ रेड फ्लावर्स, कह रहा है सम क्लोथ आर रेड एंड सम फ्लावर्स आर रेड। अब स्टूडेंट ये क्या आ गया, रेड यहां पे क्या आ गया, ये रेड पार्ट आ गया, कह रहा है सम क्लोथ, अब ये क्लोथ आ गया और ये क्या आ गया, फ्लावर। अब मुझे ये बताइए स्टूडेंट, फ्लावर का क्लोथ के साथ कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई क्लोथ फ्लावर नहीं होता और कोई फ्लावर क्लोथ नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपका क्लोथ आ गया और ये क्या आ गया आपके फ्लावर्स। अब स्टूडेंट इन दोनों ग्रुप ऑफ आइटम्स में कोई रिलेशन नहीं है, क्लोथ एंड फ्लावर्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो हमने इनको अनरिलेटेड वे से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन स्टूडेंट कलर क्या आ गया, कलर कॉमन पार्ट आ गया, कौन सा कलर, यहां पे रेड कलर। अब क्लोथ तो रेड कलर्स के हो सकते हैं, सारे क्लोथ चाहे ना रेड कलर के हों, इसीलिए हमने कुछ पोर्शन रिप्रेजेंट किया, ये देखिए कुछ पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सम क्लोथ्स आर ऑफ रेड कलर, ऑल फ्लावर्स आर नॉट रेड बट सम फ्लावर्स आर रेड कलर, तुमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, ये स्मॉल पोर्शन रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये जो रेड कलर है ये क्या आ गया, क्लोथ एंड फ्लावर में क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या आ गया, कॉमन आ गया, जबकि क्लोथ एंड फ्लावर का आपस में कोई रिलेशन नहीं था। सो रेड आपका रेड क्या आ गया, रेड ग्रुप ऑफ आइटम्स इज कॉमन बिटवीन बोथ क्लोथ ऑफ आइटम्स एंड फ्लावर ऑफ आइटम्स। ठीक है स्टूडेंट, बट क्लोथ एंड फ्लावर बोथ आर अनरिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज द एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट, समझ लगी आपको कि ये वाला क्या आ गया रेड, ये क्या आ गया आपके क्लोथ और ये क्या आ गया आपके फ्लावर। अब क्लोथ का फ्लावर के साथ कोई रिलेशन नहीं है, हमने कोई बिल्कुल क्या किया है, इन दोनों सर्कल्स को बिल्कुल अनरिलेटेड वे में ड्रॉ किया है। लेकिन रेड कलर क्या आ गया, क्लोथ एंड फ्लावर दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, बिकॉज some clothes are red in color and some flowers are red, so that's why red color is common both between cloth and flower. ठीक है स्टूडेंट, so next when group of items are completely different from each other, अब तीनों ही क्या है स्टूडेंट, डिफरेंट, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इनको हमने तीनों को क्या करना है, अनरिलेटेड वे से ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब है तीनों सर्कल्स के हैं इंडिपेंडेंट, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो तीनों को अलग अलग करके ड्रॉ करना है, तीनों को अलग अलग करके ड्रॉ करना है जब आपस में ग्रुप ऑफ आइटम्स का आपस में कोई रिलेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल रेड येलो ब्लैक, अब सुन रेड, ये रेड कलर है
ये आपका येलो कलर है और ये कौन सा आ गया आपका ब्लैक कलर। और तीनों कलर्स क्या हैं स्टूडेंट आपके डिफरेंट, इसका मतलब रेड येलो और ब्लैक में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो तीनों कलर्स के जो सर्कल आपने ड्रॉ करने हैं वो क्या करने हैं, इंडिपेंडेंट ड्रॉ करने हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ group of items when they are completely different from each other. So these are all different colors. So this Venn diagram क्या show कर रही है, this Venn diagram show all these colors are different. ठीक है स्टूडेंट, because Venn diagram is a pictorial way of representation of statements. So यहाँ पे statements क्या है, red, yellow and black color all are different. और ये कौन show कर रहा है, ये वाली Venn diagram. So अब आपकी स्टूडेंट एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है। सो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉलोइंग, स्टूडेंट इसकी डायग्राम बनाइए। सो वुमेन, डॉक्टर्स एंड एंकर्स। सो सम वुमेन आर डॉक्टर्स, ठीक है स्टूडेंट, सारी वुमेन तो डॉक्टर होंगी नहीं और सारे डॉक्टर्स जो वुमेन नहीं होंगे। इसका मतलब क्या आ गया, सम वुमेन और डॉक्टर्स, इसका मतलब वुमेन एंड डॉक्टर्स आपस में क्या कर दो, रिलेशन बना दो, वुमेन डॉक्टर। ये क्या आ गया, कुछ पार्ट कॉमन आ गया, बिकॉज ऑल वुमेन आर नॉट डॉक्टर एंड ऑल डॉक्टर्स आर नॉट वुमेन, आ गया स्टूडेंट। एंड सम डॉक्टर्स आर एंकर्स एंड सम वुमेन्स आर आल्सो एंकर्स। इसका मतलब क्या आ गया, ये आपके एंकर्स आ गए। अब सारी वुमेन तो एंकर्स होंगे नहीं, ठीक है स्टूडेंट, और सारे डॉक्टर्स एंकर्स नहीं होंगे। कुछ वुमेन क्या होंगी, एंकर्स, एंड कुछ डॉक्टर्स क्या होंगे, एंकर्स, ठीक है स्टूडेंट। और तीनों भी हो सकते हैं, एक वुमेन है वो डॉक्टर भी हो सकती है और एंकर भी हो सकती है। ये वाला पार्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई वुमेन है वो डॉक्टर भी हो सकती है और एंकर भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। सो इनका आपस में तीनों में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। डॉक्टर्स, वुमेन एंड एंकर्स, तीनों का आपस में क्या आ गया, रिलेशन आ गया। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन व्हेन थ्री क्लास ऑफ आइटम्स आर related with each other. So some women are doctors and some are anchors. So among these women, some are both doctors and anchors. मैंने कहा ना कुछ तो इनमें से कुछ वुमेन क्या होंगी, डॉक्टर्स भी हो सकती हैं और एंकर्स भी हो सकती हैं। एंड सम वुमेन्स आर डॉक्टर्स एंड सम वुमेन्स आर एंकर्स एंड सम वुमेन आर बोथ डॉक्टर्स एंड एंकर्स। इनका मतलब क्या आ गया, इनका आपस में कोई ना कोई तीनों का क्या आ गया, रिलेशन। एंड दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। दिस वेन डायग्राम क्या शो कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इन तीनों क्लास ऑफ आइटम्स का कौन सा, वुमेन, डॉक्टर्स एंड एंकर्स का आपस में क्या रिलेशन है। बिकॉज सम वुमेन्स आर डॉक्टर्स, सम वुमेन्स आर एंकर्स, सम डॉक्टर्स आर एंकर्स एंड सम वुमेन्स आर बोथ डॉक्टर्स एंड एंकर्स। तो इनमें क्या आ गया, तीनों का आपस में रिलेशन आ गया। सो नेक्स्ट आ गया टॉल मैन, ब्लैक हेयर पीपल, इंडियंस, ठीक है स्टूडेंट। टॉल मैन, ब्लैक हेड पीपल एंड इंडियंस। कह रहा है सम इंडियंस और टॉल मैन, ठीक है स्टूडेंट। और सारे इंडियंस तो टॉल मैन होंगे नहीं, तो कुछ इंडियंस क्या होंगे, टॉल, ये आपके इंडियंस आ गए और ये आपके टॉल आ गए। सम इंडियंस हैव ब्लैक हेयर। अब स्टूडेंट सारे इंडियंस के ब्लैक हेयर तो होंगे नहीं, तो कुछ इंडियंस के क्या होंगे, ब्लैक हेयर। सम इंडियंस और टॉल मैन, ये आपके स्टूडेंट इंडियंस आ गए, इंडियंस आ गए। तो ये क्या आ गए, टॉल, सम इंडियंस और टॉल। एंड अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, ये सारे क्या हैं, ब्लैक हेड पीपल। एंड सारे इंडियंस तो ब्लैक हेड पीपल होंगे नहीं, तो ये क्या आ गए, इंडियंस। और ये वाला पोर्शन क्या आ गया, सम इंडियंस आर ब्लैक हेयर्ड। सो सम इंडियंस हैव ब्लैक हेयर। अमंग दीज इंडियंस, सम इंडियंस आर टॉल मैन एंड ब्लैक हेयर। अब स्टूडेंट कुछ इंडियंस टॉल भी होंगे और ब्लैक हेयर भी होंगे। इसका मतलब तीनों में आपस में क्या आ गया, कोई ना कोई रिलेशन आ गया, ठीक है स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है सम इंडियंस, ये इंडियंस आ गए, ये टॉल आ गए। सम इंडियंस आर टॉल, ठीक है स्टूडेंट, एंड सम इंडियंस आर ब्लैक हेयर्ड पीपल, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या आ गया, इंडियंस और टॉल मैन में रिलेशन आ गया, और ये रिलेशन क्या आ गया, इंडियंस एंड ब्लैक हेड पीपल में रिलेशन आ गया। अब स्टूडेंट कुछ इंडियंस ऐसे होंगे जो टॉल भी होंगे और ब्लैक भी होंगे। इसका मतलब इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है, टॉल और इंडियन का रिलेशन आ गया, इंडियन और ब्लैक का आ गया। एंड कुछ इंडियन स्टूडेंट, ये इंडियन आ गए। अब कुछ इंडियन क्या होंगे आपके,
टॉल, और कुछ इंडियन क्या होंगे, ब्लैक हेयर्ड, और कुछ इंडियन ऐसे आएंगे जो टॉल भी होंगे एंड ब्लैक हेयर्ड भी होंगे। वो ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, तीनों जो टॉल भी हैं और ब्लैक हेयर्ड भी हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल एंड इंडियन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियन एंड ब्लैक। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल एंड ब्लैक, क्योंकि कुछ टॉल एंड ब्लैक दोनों होंगे। और ये स्टूडेंट बीच वाला जो पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंडियन जो टॉल भी हैं और ब्लैक भी हैं। इसका मतलब तीनों में आपस में क्या आ गया, कोई ना कोई रिलेशन आ गया। सो ये आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम क्या शो कर रही है कि बोथ दीज थ्री क्लास ऑफ आइटम्स, टॉल मैन, ब्लैक हेड पीपल एंड इंडियंस, हैव सम रिलेशन कॉमन बिटवीन ईच अदर। तो नेक्स्ट आ गया स्टूडेंट आपका मार्स, सोलर सिस्टम एंड यूनिवर्स। ये स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहां तक आप अच्छी तरह वेन डायग्राम स्टडी कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको सारी वेन डायग्राम्स की टाइप एक्सप्लेन कर दी हैं। अब इनकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।